नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अंजलि स्टोरी में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखिए, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। शॉप के मालिक की पत्नी की उभरी हुई गांड देखकर रुकने में असमर्थ होकर उसे झुकाकर अपना सामान उसकी गांड में डालकर अच्छी तरह से मारकर फाड़कर फेंक दिया। रस भरकर मजा करते हुए कामगार की कहानी। सिक्का पट्टे इंटरेस्टिंग है। फास्ट। आपको क्या करना चाहिए? एक लाइक करना चाहिए। कर दिया तो लाइक करें। कहानी पर चलते हैं। किशोर निरुद्ध योग्य हो रहा है काम के लिए। इधर उधर भटकते हुए एक शॉप के बाहर सेल्स वर्क खाली है, केवल लड़कियों के लिए अवसर है, ऐसा बोर्ड देखता है। इसलिए वापस घर आकर लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर उस शॉप के मालिक रोशन के पास जाता है। मिलता है तब रोशन किशोर को लड़की समझकर खुश हो जाता है। सिक्का पट्टे, आपको कुछ अंडरगारमेंट्स चाहिए क्या? ऐसा पूछता है। तब किशोर कहता है, मैं यहाँ खरीदारी करने नहीं आया हूँ, काम करने आया हूँ। तब रोशन कहता है, आप जैसी सुंदर लड़की हमारी शॉप में काम करेगी तो यह मेरा सौभाग्य होगा। आपका नाम क्या है? ऐसा पूछता है। सिक्का पट्टे, ज्वेल मेरा बेटा है, इसलिए केवल लड़कियों के लिए अवसर है, ऐसा बोर्ड लगाया है। तब किशोर अपना नाम किशोरी बताता है। मुझे हर तरह की सेल्स वर्क आती है, ऐसा कहता है। तब रोशन कहता है, तुम यहाँ काम कर सकती हो, महीने के 6,000 रुपए दूंगा। तब किशोर कहता है, अरे इतने कम पैसे में मुझे सिक्का पट्टे कठिनाई होगी। ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं आपका हर तरह का काम करूंगा, थोड़ा ज्यादा पैसे दीजिए। तब खुश होकर रोशन कहता है, 3 महीने तक 7,000 रुपए दूंगा। इस बीच तुमने मुझे खुश किया तो सीधे 10,000 रुपए दूंगा। सीधे खुश करने का मतलब आप समझ गए होंगे, उसके सामान को संतुष्ट करना। ऐसा वह लड़की की तरह दिखने वाले लड़के को देखकर इस रेंज में उठकर खड़ा हो गया है। अगर वास्तव में लड़की देख ली तो क्या कहानी होगी। तब किशोर उसे गलती से छू लेता है। रोशन बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन किशोर एक महिला की तारीफ करते हुए उसे ज्यादा कीमत पर ड्रेस बेच देता है। तब महिला कहती है, तुम बहुत अच्छी तरह से बात करते हो, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा कहकर पैसे देकर चली जाती है। तब खुश होकर रोशन किशोर के पास जाकर उसे छूते हुए कहता है, तुमने पहले दिन ही अच्छी सेल्स कर दी। तुम ग्राहकों को ही नहीं, मालिकों को भी खुश करते हो। तुम्हारा काम सुरक्षित होने के साथ साथ पेमेंट भी ज्यादा होगा, नहीं तो तुम्हारा काम कब चला जाएगा पता नहीं। ऐसा कहता है, खुश करता है। छोड़ो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम तो बरगेटे जोल सरसकर खड़ी हो, अपने सामान को अच्छी तरह से निगरानी करके कोल गेम खेल रही हो। इब्रून को अलवा। फिर रोशन की पत्नी मोहिनी वहां आकर कहती है, तुमने लड़की को काम पर क्यों रखा है? तुम मुझे खुश करने में असमर्थ हो, अब तुम्हें रोमांस करने के लिए दूसरी लड़की चाहिए। ऐसा रोशन पर चिल्लाती है। सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं, उनकी पत्नियों को खुश नहीं करते, वहीं दूसरी लड़कियों को देखते ही उनका तन अंतः खड़ा हो जाता है। तब किशोर कहता है, नहीं सर, वे बुरे नहीं हैं, बल्कि वे हर पल आपकी तारीफ करते रहते हैं। आपसे शादी होने के बाद से उनका जीवन पवित्र हो गया है, ऐसा मेरे सामने बार बार कहते हैं। ऐसा कहती है, अब्बा बिस्किट डाल दिया पत्नी को भी। तब खुश होकर मोहिनी रोशन को डांटना छोड़ देती है। तुमने किशोरी को काम पर रखकर जिंदगी में पहली बार एक अच्छा काम किया है। किशोरी मुझे बहुत पसंद आ गई है। आज रात मैं अपने दोस्त के साथ एक छोटी सी पार्टी रख रही हूँ, तुम किशोरी को घर ले जाना न भूलना। ऐसा रोशन से कहकर चली जाती है। अब बाबा ओ ओनर यजमान ने बुट्टी में डाल दिया, और क्या है, वह अच्छी तरह से डांस करती है, बस काम। फिर किशोर घर जाता है। तब मोहिनी अपने दोस्तों को घर बुलाकर एक बुकलेट किशोर को दिखाती है। इसमें कपड़ों में मुझे कौन सा कलर सूट करेगा, ऐसा पूछती है। तब किशोर कहता है, मुझे कपड़ों में नहीं,
आप ही बहुत पसंद है। ऐसा कहकर उसे गलती से छू लेता है। तब उसकी दोस्त कहती है, हमें भी कपड़े दिखाओ, ऐसा किशोर से पूछती है। तब किशोर उन सभी को बातों में ही मात देकर और ज्यादा कपड़े बेच देता है। कलाकार गुरु, तुम सच में बातों में ही घर बना लेते हो। तुम्हारी बात ही बंडवाल है, अच्छी तरह से डालकर मजा करने वालों को। तब खुश होकर मोहिनी कहती है, तुमने हमें बहुत फायदा पहुंचा दिया है, अब से तुम हमारे घर में ही रहो। ऐसा कहती है। तब किशोर कहता है, मुझे इतना बड़ा घर किराए पर देना संभव नहीं है, छोड़ दो, ऐसा कह देता है। तब मोहिनी कहती है, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहो। ऐसा कहकर चली जाती है। तब किशोर खुश हो जाता है। फिर मोहिनी रोशन के आने के बाद अब से मोहिनी दुकान का काम करती है, रात को घर में भी काम करती है, इसलिए मैं उसे 12,000 देता हूँ। सैलरी फिक्स कर दी हूँ, ऐसा कहती है। अब्बा, इसको देखो, घर का काम वैसे ही चलता रहेगा, ऐसा प्लान बनाकर बैठी थी। तभी रोशन खुश हो जाता है कि अब मुझे भी फायदा होगा। भाई, अच्छी लड़की मिली है तो अच्छी तरह मजे कर लेंगे, ऐसा सोचता है। लेकिन उसके पास असल में क्या है, यह इस लड़की को पता नहीं होता। अगले दिन जब किशोर तैयार होता है तो मोहिनी उसका असली रूप देखकर शॉक हो जाती है और गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी सच्चाई रोशन को बता दूंगी। तब किशोर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा मत करो। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए लड़की बनकर नाटक कर रहा था। इस पर मोहिनी कहती है, अगर मैं यह बात रोशन को नहीं बताऊं तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। किशोर पूछता है, क्या क्या मानना होगा? तब मोहिनी कहती है, अभी नहीं, रात को सब पता चल जाएगा। फिर वह किशोर को छूकर कहती है, नाइट वर्क के लिए तैयार रहो, और वहां से चली जाती है। अब्बा, यह लड़की तो कुछ और ही है। सोचती है, पति ध्यान नहीं दे रहा तो इसे ही पकड़ लेती हूँ। वह प्लान बनाती है कि दोनों आदमियों को एक ही घर में रखकर मजे करेगी। फिर जब वह दुकान जाने लगती है तो रोशन किशोर से कहता है, मुझे कसकर पकड़कर बैठो। इस पर मोहिनी सोचती है, किशोर तो औरत नहीं, आदमी है। अब मुझे रोशन पर शक करने की जरूरत नहीं। लेकिन रोशन के सो जाने के बाद मैं किशोर के साथ मजे करने से पीछे नहीं हटूंगी। फिर रात में मोहिनी बस रोशन के सोने का इंतजार करती है और रोशन उसके सोने का। बहुत देर हो जाती है। रोशन पूछता है, आज तुम जल्दी सो क्यों नहीं रही हो? मोहिनी जवाब देती है, मुझे नींद नहीं आ रही, आप सो जाइए। दोनों पति पत्नी इंतजार करते करते जागते रहते हैं। इस तरह वह रात गुजर जाती है। अगले दिन रोशन सोचता है, कल रात मोहिनी सोई ही नहीं, मुझे तो उसके पास जाने का मौका ही नहीं मिला। आज रात मैं जरूर आऊंगा, तुम मेरी खातिर तैयार रहना। लेकिन किशोर कहता है, नहीं नहीं, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं सोऊंगा। इस पर रोशन उसे धमकाते हुए कहता है, अगर तुमने मना किया तो कल से तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी, देख लेना। फिर वह सीधा घर जाता है और मोहिनी से कहता है, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, और फिर उसके सिर पर अच्छे से तेल की मालिश करने लगता है, मसाज करने लगता है। तभी मोहिनी जल्दी से किशोर के पास जाने के बारे में सोचती है। वह कहती है, आपका काम बहुत थकाने वाला होता है, जल्दी जाकर सो जाइए। लेकिन रोशन कहता है, यह संभव नहीं है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, अब से मैं तुम्हारे सोने के बाद ही सोऊंगा। अब्बा, क्या कलाकार निकला ये, वह तो दुनिया भर का उस्ताद निकला। यह दोनों पति पत्नी ही बढ़िया जोड़ी है, क्या मजा आ रहा है। मोहिनी के पास कोई और रास्ता न होने के कारण वह सो जाती है। इसके बाद रोशन किशोर के पास जाकर रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन किशोर मना कर देता है। तब रोशन कहता है,
मैंने तुम्हें काफी पैसे दिए हैं और साथ में एक घर भी फ्री में दिया है। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। यह सुनकर किशोर ड्रिंक्स में नींद की गोली मिला देता है। बेचारा, और क्या कर सकता था। अब यह उसे संभाल कर खेल सकता है। रोशन रोमांस करने के मूड में था, लेकिन गोली के असर से वह सो जाता है। फिर किशोर मोहिनी के पास जाकर कहता है, रोशन तुम्हारे कमरे में आया था, लेकिन मैंने उसे नींद की गोली खिलाकर सुला दिया। इस पर मोहिनी जवाब देती है, मैंने भी यही प्लान किया था कि रोशन को सुलाकर तुम्हारे पास आऊंगी। उसे वैसे ही होना चाहिए था। फिर किशोर मोहिनी को स्वर्गिक सुख का एहसास कराता है। अब्बा। आखिरकार मोहिनी पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है। अगले दिन रोशन उठकर कहता है, कल रात मेरे साथ क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। ड्रिंक्स पीते ही मुझे नींद आ गई। इस पर किशोर कहता है, आपको एक बार मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए। फिर रात में रोशन एक बार फिर किशोर के पास जाकर रोमांस करने की कोशिश करता है। तभी वहां मोहिनी आ जाती है और कहती है, मुझे पहले से ही तुम पर शक था। तुम्हें तो मेरी खुशी। पलटकर रोशन को डांटती है, तुम्हें संभालने की ताकत नहीं है और अब तुम्हें दूसरी लड़की भी चाहिए। अब्बा। सच में ये तीनों जगत के मास्टर माइंड निकले और यह लड़की असली चालाक निकली। पति को मूर्ख बनाकर कैसे खेल रही है, देखो। वह गुस्से में कहती है, तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे तलाक दे दो। लेकिन मोहिनी जवाब देती है, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर वह किशोर को पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है। इधर रोशन गुस्से में आग बबूला हो जाता है। इस तरफ मोहिनी किशोर के साथ मजे से उधम मचाती है और स्वर्गिक सुख का आनंद लेती है। अगले दिन किशोर किचन में गैस ऑन छोड़कर मोहिनी को मारने की प्लानिंग करता है। अब्बा। आदमी जैसा दिखने वाला यह बंदा अगर इतनी खतरनाक सोच रखता है, तो सोचो अगर सच में उसे कोई लड़की मिल जाती तो क्या होता। तभी किशोर सब कुछ भांपकर मोहिनी को कॉल करके बता देता है। इसके बाद मोहिनी रोशन के करीब आकर उससे माफी मांगती है, मैंने तुम्हें अब तक बहुत तकलीफ दी, सॉरी। फिर वह उसकी ड्रिंक्स में जहर मिलाकर उसे पीने के लिए दे देती है। अब्बा। इन दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को मारने तक की साजिश रच डाली। कितनी खतरनाक रेंज पर पहुंच गए हैं ये लोग। रोशन वह ड्रिंक पी लेता है। खुशी से झूमती हुई मोहिनी किशोर के पास जाती है और पूछती है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? किशोर कहता है, हाँ। इस पर मोहिनी बोलती है, अब से तुम इस घर के मालिक हो, हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। उसी समय रोशन वहां आकर दोनों को देख लेता है और शौक में चिल्लाता है, अरे तुम तो लड़की नहीं लड़का निकले, तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। मोहिनी कहती है, मैंने तुम्हें जहर दे दिया था, तुम मरे क्यों नहीं? रोशन जवाब देता है, मैंने तुम्हारी दी हुई ड्रिंक फेंक दी और दूसरी पी ली थी। इतना कहकर वह किशोर को मारने दौड़ता है। तभी मोहिनी चाकू लेकर आती है और झटपट रोशन को गोदकर मार डालती है। किशोर चौंक कर कहता है, अरे यह तुमने क्या कर दिया? मैं पुलिस को सब बता दूंगा। फिर वह मोहिनी को एक कमरे में बंद करके पुलिस को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और मोहिनी तथा किशोर दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है। तो कहानी यहीं खत्म होती है। देखा दोस्तों, अगर सेक्स के पीछे भागोगे तो कैसी हालत होती है। इच्छाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन इस हद तक बर्बाद होना, छी छी छी। छोड़ो इसे। और दूसरों के घर के मामलों में हमें क्या करना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
फिर मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। बाय।